नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं खेत की सिंचाई। यह बहुत ही मज़ेदार रोचक कहानी आगे कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कहानी आगे। खेत की सिंचाई कहानी। गोनू झा। शातिर चोरों को हवालात की सैर करवाने के कारण गोनू झा पूरे मिथिलांचल के चोरों की आंखों की किरकिरी बन गए। मिथिला में ठग और चोर गोनू झा से बदला लेने की ताक में रहने लगे। ठगों और चोरों की नाक में नकेल डालने के कारण मिथिला नरेश की दृष्टि में गोनू झा का सम्मान और बढ़ गया। लंगडू उस्ताद के गिरोह के कुछ लोग कारावास से सजा काटकर बाहर आए। कारावास से छूटने से पहले उन्होंने लंगडू उस्ताद के सामने शपथ ली कि जब तक गोनू झा से बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। गोनू झा इस स्थिति का अनुमान उस दिन ही लगा चुके थे जिस दिन उनके दरवाजे पर लंगडू उस्ताद का गिरोह गिरफ्त में आया था, इसलिए उन्होंने कोतवाल को कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। कोतवाल गोनू झा का एहसानमंद था क्योंकि चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद गोनू झा की अनुशंसा पर महाराज ने उसकी पगार बढ़ा दी थी। एक तरह से पूरी मिथिला से अपराधियों का सफाया हो चुका था, जिसके कारण कोतवाल भी निश्चिंत था। रसिक प्रवृत्ति का कोतवाल मौज मस्ती में डूबा रहने लगा। उन दिनों मिथिला में भांग और ताड़ी का नशा प्रचलन में था, लेकिन रसिक कोतवाल अपने लिए पश्चिम बंगाल से मदिरा मंगाया करता था। उसके कुछ आसामी उसके लिए खास मनोरंजन की व्यवस्था करते थे, जिसमें पीना पिलाना तो होता ही था, रास रंग के भी अवसर थे। मखाना और मछली के व्यापारी कोतवाल को प्रसन्न रखने के लिए वह सब व्यवस्था करते जिसकी ललक एक रसिक व्यक्ति को रहती है। कोतवाल अपने आवास के बाहरी कमरे में बैठा था। उसके हाथ में मदिरा थी। सामने थाल में भुनी हुई मछलियां रखी थीं। एक मांसल शरीर की बाला ठुमका लगा लगाकर कुछ गा रही थी। तभी किसी ने द्वार पर दस्तक दी। कोतवाल ने बुरा सा मुंह बनाया और झल्लाते हुए उठा। उसने नर्तकी को इशारा किया। नर्तकी पर्दे की ओट में चली गई। कोतवाल कक्ष से बाहर आया। द्वार पर उसका मुख्य मुखबिर खड़ा था। उसने कोतवाल को फुसफुसाते हुए कुछ कहा और वहां से वापस चला गया। कोतवाल वापस अपने कमरे में आया। उसने नर्तकी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा। थोड़ी देर तक उस रूपसी को निहारने के बाद कोतवाल ने कहा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा प्रिय। अभी और इसी समय। नर्तकी ने आंखों की भंगिमा बदली, मानो पूछ रही हो, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन कोतवाल ने सिर पर पगड़ी डाली और नर्तकी को कुछ मुद्राएं थमाते हुए कहा, जल्दी ही मिलेंगे। इस प्यासी शाम की कसम, अभी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कहकर कोतवाल कमरे से बाहर निकल गया। नर्तकी भी मुद्राएं अपने बटुए में डालते हुए ठुमकती हुई कमरे से निकल गई। कोतवाल तेज गति से कहीं जाने लगा। उसकी मुख मुद्रा गंभीर थी। गोनू झा अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। शाम ढल चुकी थी, लेकिन हल्का उजाला फैला हुआ था। तभी गोनू झा को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस समय भड़ौरा जैसे गांव से कौन घुड़सवार गुजर सकता है। उन दिनों जमींदार, राजा, महाराजा या राजदरबार का कोई ऊंचा ओहदेदार ही घोड़े की सवारी करता था। नगर कोतवाल, सेनापति और रंगरूट प्रमुख को राज्य की ओर से घोड़े मिले हुए थे, जिनका उपयोग वे विशेष परिस्थितियों में करते थे। गोनू झा कुछ सोच पाते, तभी दूर से आते घुड़सवार पर उनकी नजर पड़ गई। शाम ढल चुकने के कारण नीम अंधेरे में घुड़सवार की आकृति तो समझ में आ रही थी, किंतु वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उत्सुकता बनी हुई थी कि घुड़सवार कौन है, इसलिए वे उधर ही देखते रहे। थोड़ी ही देर में घुड़सवार उनके पास ही आकर रुक गया। वह कोई और नहीं, नगर कोतवाल था। गोनू झा का अभिवादन करने के बाद कोतवाल ने लंगडू उस्ताद के गिरोह के कुछ चोरों के कारावास से मुक्त होने की खबर दी। गोनू झा ने कोतवाल से कहा, 3 साल तक तुमने खूब मौज मस्ती कर ली। अब कर्तव्य के प्रति सतर्क और तत्पर हो जाओ। आगे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। कोतवाल वहां से चला गया। गोनू झा अपने घर की ओर चल दिए। इस घटना को कई दिन बीत गए। फिर महीने और साल भी बीता। मिथिलांचल में अमन चैन रहा। कहीं कोई चोरी की घटना नहीं घटित हुई। एक शाम गोनू झा दरबार से वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी नजर 4-5 लोगों पर पड़ी। वे सभी हटे कट्टे थे, घुटने के ऊपर धोती समेटकर बांधे हुए और नंगे बदन। उनके नंगे बदन पर अजीब सी चमक थी, जैसे तेल चुपड़ा हुआ हो। गोनू झा इस तरह की अस्वाभाविक बातों को नजरअंदाज नहीं करते थे। उनका दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। वे एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए और उन लोगों पर नजर रखने लगे। वे चारों गोनू झा के घर के आसपास ही चहलकदमी करते रहे। फिर उनमें से 3 उनके बगान की ओर चले गए। एक आदमी उनके घर के आसपास बना रहा। गोनू झा को इन चारों का व्यवहार बहुत असामान्य लगा। अंततः कुछ सोचकर गोनू झा सामान्य चाल से चलते हुए अपने घर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद हाथ में मशाल लिए वे बाहर निकले और मशाल की रोशनी में घर के दरवाजे से लेकर घर तक आने की राह तक वह झुक झुक कर कुछ तलाशते रहे।
थोड़ी थोड़ी देर पर वे कमर सीधी करने के लिए खड़े होते और फिर कुछ खोजने लगते। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछने लगा, क्या खोज रहे हैं पंडित जी? अरे क्या बताएं भाई, आज ही महाराज ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप प्रदान की थीं। उनमें से 5 स्वर्ण मुद्राएं कहीं गिर गईं। मेरी पत्नी इससे इतनी कुपित है कि क्या कहूं। कहती है, जब तक 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल न जाए तब तक मोह मत दिखाना। स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वह व्यक्ति उत्सुक हुआ और गोनू झा के साथ झुककर स्वर्ण मुद्राएं खोजने में उनकी मदद करने लगा। अचानक एक स्थान पर गोनू झा जल्दी से लपके, झुककर एक मुद्रा जमीन से उठाई और बोले, चलो भाई, एक तो मिला। उस व्यक्ति ने देखा, गोनू झा की 2 अंगुलियों के बीच एक स्वर्ण मुद्रा चमचमा रही थी। इसी तरह गोनू झा इधर उधर मशाल लिए मुद्राएं तलाशते रहे और एक एक कर 5 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें अपने घर के आसपास ही मिल गईं। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए उस आदमी से कहा, अरे भाई, तुम्हारा आना बहुत शुभ रहा। मेरी 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं। अब जाकर अपनी पत्नी के सामने इन्हें पटक दूंगा और कहूंगा, लो, गिन लो पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं। जाओ भाई, तुम भी अपनी राह लो। इतना कहकर वे अपने घर की ओर चल दिए। वह व्यक्ति गोनू झा के जाने के बाद उनके बगान में घुस गया जहां उसके 4 साथी इंतजार कर रहे थे। गोनू झा के हाथों में चमचमाते सिक्के उसने देखे थे और उसे विश्वास हो गया था कि गोनू झा के घर में अभी 100 सोने के सिक्के हैं। चारों थोड़ी देर तक गुपचुप मंत्रणा करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि गोनू झा कहीं जा रहे हैं, शायद बाजार। घंटे भर बाद गोनू झा लौटे। वे चारों कोई और नहीं, साल भर पहले कारावास से मुक्त हुए लंगडू उस्ताद के गिरोह के सदस्य थे। गोनू झा के घर चोरी करके उनसे बदला लेने का संकल्प पूरा करने आए थे। चूंकि चोर पहले भी गोनू झा से गच्चा खा चुके थे, इसलिए इस बार वे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते थे। उनके बीच फुसफुसाहटों में ही बात हुई। कोई मानने को तैयार नहीं था कि जिसके पास स्वर्ण मुद्राएं होंगी, वह उसकी चर्चा सरेआम किसी अजनबी के साथ करता फिरेगा। जब गोनू झा बाजार से लौटकर आए तब वे चारों चोर गोनू झा की खिड़की के पास पहुंचे और भीतर क्या हो रहा है उसका आहट से लेने लगे। भीतर गोनू झा अपनी पत्नी से कह रहे थे, अरे भाग्यवान, समझा करो, ये स्वर्ण मुद्राएं घर में रखना ठीक नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं इन्हें ऐसी जगह रख दूंगा जहां से चोर तो क्या, चोर का बाप भी इन्हें नहीं चुरा सकता। जमाना खराब है, कब किसकी नियत बदल जाए कौन जानता है। लाओ, थैली मुझे दे दो, मैं इन्हें कुएं में डाल आता हूं। फिर पंडिताइन की आवाज उभरी, और जब जरूरत होगी तब आप इसे निकालेंगे कैसे? तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। कुआं अपने दरवाजे पर है, कोई बाहर का आदमी इससे पानी लेने आता नहीं है। जब जरूरत होगी तो कुएं का पानी बाहर निकाल लेंगे। कितना समय लगेगा? 2 घड़ी, न 4 घड़ी, 1 पहर, न 2 पहर। और क्या, कितने जन लगेंगे? 2 जन नहीं तो 4 जन। चलो, बाल्टी अभी ही निकालकर रस्सी समेत कुएं पर रख देता हूं। जब तेरी इच्छा हो, मैं रहूं न रहूं, तुम भी चाहो तो जन मजदूर लगाकर कुएं का पानी निकलवा लेना। लाओ, अब स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझे दे दो। थोड़ी देर बाद एक आवाज उभरी, छपाक, जैसे कोई भारी वस्तु पानी में फेंकी गई हो। चोरों ने आवाज सुनी। अब वे गोनू झा और उनकी पत्नी के सोने का इंतजार करने लगे। रात गहरा रही थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी सियार की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती थी। जब चोरों को विश्वास हो गया कि गोनू झा सपत्नीक सो चुके हैं, वे पांव दबाए कुएं तक आए। ये देखकर उनकी बाछें खिल गईं कि सचमुच कुएं पर 4 बाल्टियां रस्सी सहित रखी हुई हैं। वे पानी खींचने में लग गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुएं में बाल्टी भी इतनी धीमी गति से डाली जाती कि कोई आवाज नहीं उभरे। सबेरा होने को आया। चारों चोर तन्मयता से अपने काम में लगे थे। अचानक उनमें से एक ने कहा, कुएं में अब पानी कम ही बचा है। हम में से एक आदमी कुएं में रस्सी के सहारे उतरकर पानी से वह थैली निकाल सकता है। यह विचार आते ही वे इस बहस में पड़ गए कि पानी में कौन उतरेगा। तभी एक साथ कई लोग बागान से निकले और उन चोरों पर झपट पड़े। बाहर से उठा पटक की आवाज आने से गोनू झा की नींद खुल गई। उन्होंने पत्नी को जगाया। दोनों उठकर बाहर आए। सामने देखा, कुएं के पास चारों चोर बंधे पड़े थे। नगर कोतवाल अपने जवानों को कुछ समझा रहा था। गोनू झा पर नजर पड़ते ही उसने उनका अभिवादन किया। इस बार गोनू झा से पहले उनकी पत्नी बोली, अरे, इन लोगों को बांध क्यों दिया? रात भर इन लोगों ने हमारे बगान में पानी पटाया है। ऐसी सिंचाई तो हम पैसा देकर भी नहीं करा पाते। पेड़ों की प्यास बुझाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। इन लोगों को ले जाइए और इतनी आवभगत कीजिए कि इनका मेहनताना वसूल हो जाए। दरअसल रात को ही गोनू झा को संदेह हो गया था कि चोर उनके घर धावा बोल सकते हैं, इसलिए बाजार जाकर एक सुरक्षाकर्मी के मार्फत उन्होंने कोतवाल को खबर कर दी थी। सुरक्षाकर्मी उन्हें पकड़कर ले गए।
कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।